हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और आज का क्लास औसत का आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है आज का। लगभग थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, 30 मिनट से ज़्यादा का क्लास होगा। और मेरी कोशिश है मिसलेनियस सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है जिसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं जो पहले कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं जो कुछ अलग टाइप के हैं। तो वो सारा एक साथ हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है पूरा तरीका मेरा यूनिक होता है। तो आज के क्लास में आप सबको असाइनमेंट भी मिलेगा। क्लास के बाद आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का जो डॉट ग्रुप है जहां पे आप डॉट क्वेश्चन पूछते हैं, उसी ग्रुप में आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट जो तैयार की गई है वो एसएससी को लेकर तैयार की गई है, बैंकिंग को लेकर, रेलवे को लेकर, जितने भी एग्जाम से सारे को लेकर तैयार की गई है। आप मिसलेनियस के बाद का सेक्शन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं अगर आपने पूरा असाइनमेंट और पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल के साथ। आज सिर्फ सवाल करेंगे और सवाल के साथ साथ ही जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो हम क्लियर करेंगे। देखिए पहला सवाल जो आपका स्क्रीन पे आ रहा है, एक ऐसे सवाल होते हैं जो आपको बीच बीच में कभी बार आपके सामने नजर आते हैं। ए कार ट्रेवल्स 1/5 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस AB एट a स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। कह AB कोई लेंथ होगा, उसका 1/5, उसका 1/5 ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और उसी लेंथ का 1/10, उसी AB का 1/10 ये चलता है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ जितनी दूरी चला और यहाँ जितनी दूरी चला, पूछ रहा है इस पूरी दूरी पे चलने के लिए उसका औसत चाल अगर पूछा जाए तो क्या होगा। तो इससे मतलब नहीं है कि ये भी का लेंथ कितना है, हमें मतलब है ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। आपको पता है दूरी अगर आपको मिल जाएगा और समय आपको पता चल जाएगा तो आप चाल निकाल लेते हैं। लेकिन बात आती है जब औसत चाल की, किसकी? औसत चाल की। तो औसत चाल के लिए आपको कुल दूरी बटा कुल समय निकालना यूज करना होता है। क्लियर है? तो कुल दूरी तो आप इतना प्लस इतना कर लेंगे, लेकिन कुल समय निकालने के लिए आपको इसका अलग से समय चाहिए होगा, इसका अलग से समय चाहिए होगा। क्लियर है यहां तक? अब देख लीजिए सवाल अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। तरीके बहुत होते हैं बनाने के सवाल को। मैं आपको सारा तरीका तो नहीं, लेकिन जो बेसिक जो सिंपल तरीका है वो बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस तरह की सिचुएशन में ये फ्रैक्शन से आप पंगा हटाइए। फ्रैक्शन से पंगा हटाने के लिए आपको सबसे पहले इसको रेशियो में लेना होगा। तो फ्रैक्शन से पंगा हटाएंगे, दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। इतना से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप 2 से अगर टाइम निकालने के लिए 8 को डिवाइड करेंगे तो फिर दशमलव आएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 25 से यहाँ टाइम निकालने के लिए तो फिर दशमलव आएगा। इसका मतलब अब इसको आपको ऐसा नंबर लेना है जो 8 से भी कट सके और 25 से भी कट सके। तो आपको 25 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 25 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 200। अब आप सोचेंगे 200 इसको बनाएंगे, 200 इसको, तो छोटे वाले को 200 बनाएंगे, बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 400 बन जाएगा। अब आपको पता चल गया इस हिसाब से आपकी कुल दूरी कितनी हो गई? 400 प्लस 200 600। और आपसे अगर पूछूंगा पूरा समय कितना हुआ तो कहेंगे सर 8 के स्पीड से अगर यहाँ चला है तो 50 घंटा यहाँ लगा होगा और 25 के स्पीड से यहाँ चला है तो 8 घंटा यहाँ लगा होगा। और ये आपकी पूरी स्पीड हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 300 बाई कितना आ जाएगा? 58 का 29, इतना किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। क्लियर है? यहां से आपको एकदम इस पे और भी सवाल आपको मिलेंगे। आपको सवाल को इसी तरीके से सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन में और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट होगा। इसी में सवाल जो बनता है, जो सेकंड सवाल आपके सामने है, इसमें क्या किया है, इसने कह रहा है कि एक जो कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी जाता है और 60 की स्पीड से बी से ए आता है। तो आपको बताना है पूरे जर्नी में, आने और जाने में, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या आती है। तो आप देखिए कि 60 के स्पीड 40 के स्पीड से जा रहा है और 60 के स्पीड से आ रहा है। तो आप मुझे बताइए 40 के स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं यहां से यहां 40 के स्पीड से ये गया और वापस 60 के स्पीड से यहां लौटा है। ए से बी हो गया और बी से ए हो गया। तो आप ध्यान देंगे तो कहेंगे सर जितनी दूरी जाने में लगाया है उतना ही दूरी ये आने में लगाया है। क्लियर है? जैसा कि मैं बताया आपको तरीका बहुत होता है।
तो सिंपल तरीका जो भी लगाया था उसी तरीके को अगर लगाते हैं तो आप बोलिए कि सर 40 से कटने वाला एक नंबर हमको डिस्टेंस मानना होगा और 60 से कटने वाला, तो 60 40 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता चलेगा 120 आता है। मतलब हम 120 से को अगर मान ले दूरी ए से बी के बीच, तो जाने में कितनी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, जाने प्लस आने में, तो डायरेक्टली अगर आप कह सकते हैं 240 तो अच्छी बात है, नहीं तो 120 प्लस 120 कहिए। जाने में समय कितना लगेगा, तो कहेंगे सर 3 घंटा। मैं पूछूंगा आने में, तो कहेंगे सर 2 घंटा। 5 घंटा लगा तो 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 24, और ये 24, और पता चलेगा टोटल एवरेज स्पीड कितना हो गया 48 किलोमीटर। क्लियर। अब एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। आप देखिए डिस्टेंस आपका फिक्स है, डिस्टेंस आपका फिक्स है, स्पीड का रेशियो 40 से 60 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका उल्टा। तो उल्टा करेंगे तो 60 से 40 होना चाहिए, मतलब 20 दिया और 20 गुना, तो टाइम का रेशियो 3 और 2 होगा, मतलब जाने में 3 टाइम लगेगा तो आने में 2। इस हिसाब से आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा डिस्टेंस आपने दोनों के हर हाल में बराबर हो गया। डिस्टेंस क्या हुआ, हर हाल में बराबर। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 आने का, 120 जाने का, बटा टोटल समय 3 2 5, आपका फिर से आ गया 48। तो ये तरीका भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं कि अगर पूरे डिस्टेंस को आप d मान लेते हैं, पूरे डिस्टेंस को इस तरह पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर पूरे डिस्टेंस को आप d मानते हैं, तो जाने में जो समय लगेगा इतना लगेगा, आने में जो समय लगेगा वो कहेंगे इतना लगेगा। ये टोटल समय हो गया, टोटल दूरी कितना हो गया, तो d प्लस d। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2d, नीचे d कॉमन लीजिए तो 1/40 प्लस 1/60, और इसको फिर से d से d कैंसिल आउट हो गया, आपको पता चला 2 बटा, यहाँ देखेंगे ध्यान से आप, तो 40 प्लस 60 बटा 40 गुना 60 आ गया, 40 गुना 60 वापस ऊपर जाएगा तो पता चलेगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। इसको जब सोल्व करेंगे आपका आंसर सेम आने वाला। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी सेम जर्नी आने जाने, जहां पे डिस्टेंस बराबर है, 2 स्पीड दिया हुआ आने जाने का, तो डायरेक्टली आप कहिएगा जाने का स्पीड आने का स्पीड का गुणनफल बटा जाने के स्पीड आने के स्पीड का सम, आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2xy बटा x प्लस y, ये आपका एवरेज स्पीड होगा, आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, हालांकि आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसमें नहीं आता है, सिंपल सवाल आता है, और एक मेथड को आप ध्यान में रख के आप कैलकुलेशन फास्ट करके समय बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हर क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग मेथड दिमाग में रखना, क्योंकि फिर उसके लिए मेमोरी कार्ड आती है मार्केट में, वो काम के लिए यूज में लाइए उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है क्या ना कि एक सप्ताह में एक पर्यटन स्थल के लिए कुछ औसत लोग जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वो 40 आते हैं। औसत 40 लोग एक सप्ताह में आते हैं कुछ एक पर्यटन स्थल पे देखने के लिए कुछ। यदि आप छुट्टी को निकालते हैं तो नया औसत 16 से बढ़ जाता है, और अधिकतम जिस दिन सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं उसको हटाते हैं तो औसत 42 हो जाता है। मतलब पूरे सवाल को पढ़ेंगे तो बहुत लगेगा थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा, और अगर इस सवाल को बनाने जाएंगे तो कहेंगे सर इतना मजाक मत कीजिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि पूरे सप्ताह में तो 7 दिन का एवरेज कितना कर रहा है कि 40 लोग पर डे आते हैं, तो 7 दिन का एवरेज आपको दे दिया। फिर आपसे बोल रहा है कि अगर इसमें से कुछ दिन हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन हटा देते हैं तो औसत 16 से बढ़ जाता, औसत 16 से बढ़ जाएगा तो नया औसत 56 हो जाएगा। और ये कौन दिन हटाने की बात कर रहा है, वीकेंड, छुट्टी का दिन हटाने की बात कर रहा है। ये जो कुछ दिन हटा रहा है वो छुट्टी का दिन है। आप मुझे बताइए छुट्टी के दिन कितने लोग आए होंगे, तो आप कहेंगे सर एक भी नहीं, क्योंकि कुछ दिन तो दरवाजा बंद थे, शटर बंद था। तो जब लोग ही नहीं आए छुट्टी के दिन, मतलब जितना लोग यहाँ पे पूरे सप्ताह में टोटल होंगे उतना ही दिन छुट्टी के अलावा भी टोटल होंगे। मतलब 7 गुने 40 अगर टोटल लोग हैं और बाद का एवरेज 56 है, तो 7 56 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन के लोग हैं। तो आप 56 से डिवाइड कर दीजिए 8 से काट दिया 5, और ये 5 ही दिन में टोटल 56 लोग का एवरेज हो रहा है। इसका मतलब 5 ही दिन में 56 लोग एवरेज से आए थे, मतलब 2 दिन छुट्टी की थी, वो जो छुट्टी के दिन निकले थे वो 2 दिन थे। कितना सिंपल सा सवाल है, इसमें 42 का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ और पूछता आपसे मैक्सिमम वगैरह के बारे में या फिर कुछ और, तो 42 का यूज करते हैं, अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखिए ये डिफरेंट टाइप का सवाल आ गया।
आपको बता रहा हूं इस तरह के सवाल को कैसे इजी तरीके से बताएंगे। इसमें दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो आपका रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, रेशियो जहां पे आ रहा है, और दूसरा विदाउट रेशियो आता है। दोनों सवाल कैसे इजी होते हैं वो देखना है आपको। कह रहा तीन संख्याओं में दूसरी संख्या, तीन संख्याएं हैं, ठीक है, देखिएगा। कह रहा तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दो गुना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो है पहले से दो गुना है। पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, जो चीजें कैसे आप इसको इजी तरीके से समझेंगे। दूसरी संख्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली से क्या है, दो गुना है। और बोल रहा है तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से तीन गुना है। आपको राइटिंग मेरी नहीं क्लियर समझ में आए तो आप सुन भी लिया कीजिए, वो भी काम आएगा। आपको बता रहा हूं कैसे आप रेशियो में इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए बोल रहा है दूसरी संख्या जो है पहली से दो गुना है। तो दूसरी संख्या को मैं पहली को देखिए x में बोल दे रहा हूं, दूसरी को y बोल दे रहा हूं, तीसरी को z बोल दे रहा हूं, ताकि आप समझ पाए पूरे अच्छे से। मैंने पहली को x बोल दिया, दूसरी को y बोल दिया, तीसरी को z बोल दिया। आपको सवाल कर रहा है दूसरी संख्या, यहां से बता रहा हूं दूसरी संख्या, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको बोलना है दूसरी संख्या पहली से दो गुना है। इसका मतलब दूसरी संख्या पहली से दो गुना है। आपको जहां कॉमा सवाल में है वो बता रहा है कि आपको दूसरी संख्या जो है पहली से दो गुना है। यही क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश में रहेगा तो लिखा रहेगा सेकेंड नंबर इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। क्या लिखा रहेगा, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। तो जहां इज रहेगा ये बराबर का साइन बनेगा। सेकेंड नंबर के बारे में बात करें, सेकेंड नंबर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन लिखना, आपको बोल रहा हूं रेशियो। अब रेशियो मतलब बात कर रहा है दूसरी संख्या जो है पहली से दो गुना, तो दूसरी संख्या दो गुना है कि पहली संख्या दो गुना है, तो कहेंगे सर दूसरी संख्या दो गुना है, किसकी, पहले से। कंपेयर किससे हम कर रहे हैं, पहले से। तो दूसरी संख्या पहले से दो गुना है, दूसरी संख्या दो गुना है, तो दूसरी संख्या दो गुना किससे, पहले से। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन के लिए आप कह सकते हैं दो गुना, क्योंकि जरूरी नहीं दो गुना तीन गुना दे, 2/3 गुना भी देगा। तो 2/3 देगा तो दो ऊपर रखेंगे, तीन नीचे रखेंगे। यहाँ 2/3 रहता तो दो यहाँ रहता, तीन यहाँ रहता। आप यहां से रेशियो निकालेंगे तो देखिए आपसे पूछ रहा हूँ x, y को इधर ले आएंगे y, इधर बचा 1, 2 को इधर ले आएंगे 2, x के सामने 1, y के सामने 2। आया कि नहीं आया। अब आप यहां बताइए, यही फिर बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली से दो गुना है और तीसरी से तीन गुना है, तो दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुना है। दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या है तीन गुना है, किससे, तीसरी से। क्लियर। लेकिन दूसरी संख्या या तो दो या तो तीन, ऐसे कैसे होता है, दूसरी संख्या बराबर होगा तो आप इसको बराबर करें, तीन से गुना करें, ये तीन हो गया, इसको दो से गुना करें, ये दो हो गया, मतलब ये बात हो गई 6 की, ये 3 और 6 और 2 हो गया। सॉरी। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल आगे कर रहा है कि इन तीनों का एवरेज 33 है। तो एवरेज बताइए 6 और 3 9 और 2 11, एवरेज कितना होगा 11/3। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 33। अब कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, सेकंड वाली है। इसका मतलब आपसे 6 की वैल्यू पूछ रहा था, 11 से 3 कटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, और आपसे 6 की वैल्यू पूछ रहा था, 6 9 जा 54। देखिए क्लियर है कि नहीं है। अब इस टाइप के आपको बहुत सारे सवाल आपके सामने आए हैं, आप उसको बनाइए। और मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिमिलर सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। थोड़ा सा इसमें चेंज है इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दो गुना और तीसरे से तीन गुना, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। सवाल देखा आपने, सवाल सारा कुछ सेम था। कह रहा था देखिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। सवाल क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी से दो गुना है, पहली संख्या दूसरी से दो गुना है, पहली संख्या दो गुना है, किससे, दूसरी से। और बोल रहा है तीसरे से तीन गुना है, पहली संख्या क्या है, तीन गुना है, किससे, तीसरे से। तीनों संख्याओं का औसत बोल रहा है 638 है। तीनों संख्याओं का औसत 638 है। तो पहली और तीसरी का अंतर बताइए। आप मुझे बताइए 3 और 2 कैसे संभव है, दोनों बराबर होगा।
तो हमने क्या किया, इसको 3 से गुना कर दिया तो ये 3 हो गया, इसको 2 से गुना कर दिया तो ये 2 हो गया, और इसको 3 से 2 से गुना करें तो 6 हो गया। तो 6, 3 और 2 कितना होता है 11। तो 11 हो गया, तो औसत कितना हो गया 11/3। तो 11/3 का वैल्यू कितना सवाल के अनुसार है 638। आपसे पूछ रहा है पहली और तीसरे का अंतर, पहली और तीसरे का अंतर कितना है 4 का अंतर है कि नहीं है। तो 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। आपको अलग से पहली संख्या नहीं निकालनी है कि 6 का वैल्यू निकालकर पहली संख्या निकाला, 2 का वैल्यू निकालकर दूसरी संख्या निकाला। आपको क्या करना है डायरेक्ट अंतर निकाल लेना है। तो अंतर 4 है तो 4 का वैल्यू 11 से काटेंगे तो 11, 5 और 8, 3 से गुना कर दीजिए तो 1 की वैल्यू आ गई, और 4 से गुना कर दीजिए तो 4 की वैल्यू आ गई। 4 तिया 12, 12 छक 72, 720 में से 24 घटा दीजिए, कितना आ गया 696। गुना कर लेंगे ना कि ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सिमिलर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर टाइप, 11 सिमिलर टाइप। चलिए मैं बताता हूं एक और 12 नंबर सिमिलर टाइप है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं बताता हूं इसे। कह रहा है कि एवरेज जो है 12 संख्याओं का 55.5 है। 12 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 12, बोल रहा 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। पहले 4 संख्याओं का औसत 53.4 है, और अगले 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। बोल रहा अब देखिए 4 4 8 हो गया, तो कितना नंबर बचा 9वां 10वां 11वां 12वां 4 नंबर बचा। 9th नंबर हो गया, 10th नंबर हो गया, 11th नंबर हो गया और 12th नंबर हो गया। बोला 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, मैंने 9वीं अगर 100 होगा तो 10वीं कितना होगा। यहाँ पे आपका रेशियो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे दूसरे टाइप का अगर सवाल जहाँ पे आपको रेशियो से रिलेटेड बात नहीं करना है, ठीक है। आपको 12 के पहले जो 11 नंबर है आपका सिमिलर टाइप है, 12 में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डेसिमल का कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना अच्छे तरीके से वो बता रहा हूँ। सवाल करना 10वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 9वीं से 3 अधिक कर दिया, लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। 11वीं से 9वीं संख्या 2 कम है। सवाल क्या कह रहा है, नहीं 10वीं संख्या के बारे में बोला, 10वीं संख्या जो है 11वीं से 2 कम है, मतलब 11वीं कितना होगा x + 5, तभी ना 2 कम होगा। ये 12वीं से 3 कम है, इससे 3 कम है, मतलब ये x + 6 होगा, तभी तो ये 3 कम होगा। अब आपसे पूछ रहा है 10वीं और 12वीं का औसत क्या होगा, तो 10वीं और 12वीं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x और x का औसत x और 6 और 3 का औसत 4.5। आपको इतना की वैल्यू पता करना है। सवाल ये इतना ही बचा, सवाल इतना ही बचा, लेकिन इसके पहले सवाल ये है कि आप x कैसे निकालेंगे। अब x निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सबको इस्तेमाल में लाने वाले हैं अभी। सवाल देखिए कैसे निकालेंगे, आपको टोटल निकालेंगे 12 का इतना गुना इतना, आप 4 का निकालेंगे इतना गुना इतना, फिर 4 का निकालेंगे इतना गुना इतना, इसको जोड़ेंगे तो 8 का जोड़ हो जाएगा, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो आपको 9वां 10वां 11वां 12वां का जोड़ मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर यहां तक क्लियर है तो आप इस मेथड से प्रोसीड कीजिएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको इतना कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा मैं आपसे। आप मुझे बताइए कि मैंने बोला कि भैया 12 का एवरेज तो दिया हुआ है ना मुझे, तो मैं सबको 12 के एवरेज से कंपेयर करता हूं। तो आप बताइए 4 लोगों का एवरेज, 4 संख्याओं का एवरेज 53.4 है। मैं इसको हटा देना चाहता हूं ग्रुप से, पूरे में से इसको हटा देना चाह रहा हूं, भैया इसको काट दो। इसको काटने से क्या होगा, ये जाएगा यहां से ग्रुप से तो 53.4 का एवरेज लेकर जाएगा, तो कितना पर हेड ये छोड़ देगा आपके लिए, तो कहेंगे सर 55 होना चाहिए, 55.5 तो 2.1 पर हेड आपको छोड़ देगा, तो 4 पे 2.1 × 4 आपके लिए छोड़ कर गया है। इतना आपके लिए छोड़ कर गया है, आपको बोनस मिला है जो आपको इसके साथ मिल गया, मतलब 4 चला गया, तो बाकी 8 लोगों का सम कितना होगा 8 × 10 + 10। क्लियर है कि नहीं है। अब आप बात कर रहा हूं कि अगर ये 4 लोगों का ग्रुप से हटाते हैं तो ये भी कुछ छोड़कर जाएगा। देखिए कितना छोड़कर जा रहा है, तो कहेंगे सर ये तो 9 छोड़कर जा रहा है, 0.9 छोड़कर जा रहा है, तो एक पे कितना 0.9, तो 4 पे इतना, मतलब ये भी छोड़कर जा रहा है, इतना से इतना बढ़ गया। पूरे एवरेज में मैं यही कॉन्सेप्ट बताया हूं कि आपको किसी तरह से जो दिक्कतें हो रही है, जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रहे हैं, उसको आपको
क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करके ही आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया 8.4 और ये क्या हो गया 3.6 और ये टोटल कितना हो गया 12 से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो अब आपके सामने क्या बात आई है, मैंने क्या किया, मैंने बोला 4 4 8 का हिसाब खत्म, तो सबको तो मैंने कर दिया। अब इतना के अनुसार मैंने 12 जो बढ़ा यहाँ साइड में रखा हूँ, एवरेज 12 का 55.5 हो गया। तो 1 का 55.5 तो 2 का कितना हो गया 111, हुआ कि नहीं हुआ। 55 को 2 से गुना करिए कितना होगा 110 और 0.5 मिलके 111, लेकिन 4 की बात है तो 222 और 222 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो कहेंगे सर 234। क्लियर। तो ये आपको टोटल निकल कर आ गया। तो आप मुझे बताइए 5 3 8 8 से 14, इसमें से 14 घटा देंगे तो 220 बचेगा, और 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई आपको, x की वैल्यू 55, तो आप 4 जोड़ दीजिए, यही कुछ आपसे हमें निकालना था ना। तो 50 कितना हो गया 9.5। जब आप तरीका समझ जाएंगे तो फिर आपको मजा आएगा बनाने में। सवाल आपने देखा बहुत सारी कहानियां लेकर आए थे लेकिन कुछ नहीं निकला। मेरी कोशिश है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक सवाल भी आपसे ना छूटे, और अगर ऐसा आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपने कुछ मेहनत किया था और जिसका रिजल्ट आपको मिला और मिलना चाहिए। आप जब कोशिश करते हैं, आप जब इतना समय देते हैं तो अच्छे से पढ़िए, फिर रिजल्ट क्यों नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा कि एक क्लब के 8 सदस्यों में से प्रत्येक ने राहत कोष में 100 का दान किया है और राष्ट्रपति सभी के औसत दान से 50 रुपए अधिक दान करते हैं। राष्ट्रपति का योगदान क्या है। देखिए इस सवाल को आपको बहुत तरीके से मैं बता सकता हूं। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं आपको 2 सिंपल मेथड दूंगा। एक वो मेथड होगा जो आपको मतलब पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गुना का बहुत ज्यादा ऐसे ही देख के टिक मार देंगे। एक वो मेथड होगा जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में, क्लास नंबर शायद 8 था वो एलिगेशन का, जहां पे आपने पढ़ा था, या इसका जस्ट पहले था शायद, हाँ इसका जस्ट पहले था, तो वहां पढ़ा था अपने एलिगेशन, तो उसका भी यूज कर सकते हैं इसमें। और एक नॉर्मल मेथड है। तो मैं पहले बेसिक मेथड बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक मेथड जानना बहुत जरूरी है, वहीं से आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसी को रिलेट किया जाता है शॉर्टकट और ट्रिक्स में। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है एक क्लब के 8 सदस्यों में से प्रत्येक ने राहत कोष में 100 रुपए का दान दिया है, और राष्ट्रपति जो होते हैं, मैं नॉर्मल सदस्य की बात कर रहा हूँ, जो एक और सदस्य है, ये सबके एवरेज से, मान लीजिए सबका एवरेज कितना है, नया वाला एवरेज x, तो x प्लस 50 जमा किया। तो राष्ट्रपति का योगदान कितना है, तो राष्ट्रपति का योगदान आप खुद बताइए, सबने मिलकर कितना जमा किया, पहले के लोग 800, 8 लोग 100 जमा किए तो 800 जमा हो गया। राष्ट्रपति कितना जमा किए, तो आप कहेंगे सर x प्लस 50। अब कितने लोग हो गए 9 लोग, तो ये एवरेज कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये तो एवरेज वही है जो राष्ट्रपति ने जितना जमा किया, एवरेज सबके एवरेज से 50 ज्यादा किया है। तो मैंने बोला था सबका एवरेज x है, यही सबका एवरेज मैंने माना था, 9 लोगों का नया एवरेज x। आप इसको सोल्व कीजिए तो 9x 800 प्लस 50, 9x में से x गया उधर, 8 हो गया इधर, x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ 100 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 25, 6.25, तो कितना हो गया 106.5। ये आपका नया एवरेज आ गया, लेकिन राष्ट्रपति कितना पे किए 50, इसमें से ज्यादा, मतलब 156.25। क्लियर है। अब इसको एलिगेशन मेथड से देखिए, सेम सवाल को, उसके बाद आपको मौखिक मेथड बताऊंगा। सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 8 लोगों का एवरेज 100 है कि नहीं। बोल रहा है जो राष्ट्रपति आते हैं वो टोटल के एवरेज, मैंने टोटल के एवरेज x माना, तो राष्ट्रपति कितने लोग आएंगे, 1 ही लोग राष्ट्रपति आए हैं। तो कह रहा है ये क्या करते हैं, बाकी सबका जो टोटल के एवरेज होता है, इनको मिलाकर जो टोटल के एवरेज होता है, जो 9 लोगों के बाद जो नया एवरेज होता है, उससे भी 50 रुपए ज्यादा जमा करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया, तो इनका एवरेज, एक आदमी का एवरेज क्या होता है, वही जो टोटल होता है एक आदमी का जो होता है वही टोटल होता है और वही एवरेज होता है, सब होता है एक ही होता है। तो देखिए नया टोटल एवरेज मैंने बोला x, तो राष्ट्रपति का हो गया x प्लस 50, इनका हो गया x। एलिगेशन लगाएंगे तो आप बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा, तो कहेंगे सर वो बड़ा है। ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए, तो आप कहेंगे सर x माइनस 100। आप खुद बताइए 8 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 8 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 6.25।
एक की वैल्यू 6.25, एक की वैल्यू x माइनस इतना, तो दोनों बराबर, मतलब x की वैल्यू 106.25। जिनको अभी भी एलिगेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं मैं। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए भैया आपको किसी भी हाल में नहीं। यहाँ पे आपको काटिए मत, यहाँ 50 आपका निकल कर आ गया, ये रेशियो यही आता है निकल कर ना 8 और ये 1, इसको आप रेशियो में बराबर कर लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। x जो निकालेंगे 106.25 आ जाएगा। और ये क्या गया, नया एवरेज आ गया। अगर ये नया एवरेज आ गया तो नया एवरेज को जोड़ दीजिए 50 से, यही तो है। तो 156.25 ये आ गया राष्ट्रपति का डोनेशन। ये दो मेथड रहा। अभी एक देखिए तीसरा मेथड। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति आए होंगे और वो क्या किए होंगे, नया एवरेज तो उनको पता नहीं होगा, तो वो कहेंगे भैया लो 50 रुपया। उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, वो नए एवरेज से 50 रुपया ज्यादा पे किया है। उन्होंने क्या किया, पुराना एवरेज 100 था, उनको पता था, उन्होंने नए वाले एवरेज से 50 ज्यादा पे किया है। ये 50 का काम क्या रहा होगा, मान लेते वो नया एवरेज पे ही ना करते, वो सिर्फ 50 ज्यादा पे करते, तो ये 50 ज्यादा पे किया है, इसका मतलब ये जो 50 है नए एवरेज से 50 ज्यादा किया है, माने जो नया एवरेज है इन्होंने ये पे किया है प्लस 50 ज्यादा किया है। मतलब ये थोड़ा सा डोनेशन पे विश्वास रखते हैं और इन्होंने 50 अपने मित्रों के लिए पे किया जो 8 लोग पहले से थे। मतलब ये 50 आठों में बटेगा और ये बटेगा तो 6.25 आ गया। मतलब नया एवरेज इतना हो गया और उन्होंने तो नया एवरेज ही पे किया है, मतलब 106.25 उन्होंने पे किया है और 50 उन्होंने तो शुरू में ही आकर दे दिया था जो आप लोग बांट लिए। मतलब उनका टोटल पेमेंट कितना हो गया, क्लियर, समझिएगा बात को। उन्होंने नया एवरेज पे किया है, लेकिन नया एवरेज के बाद 50 रुपया ज्यादा पे किया, जो 50 रुपया ज्यादा पे किया ये बाकी लोगों का नया एवरेज बनाएगा। तो बाकी लोगों का नया एवरेज बनाने के लिए 50 को एवरेज से बांट दीजिए, सबको हिस्से में कितना आएगा। तो आपने कहा 8 लोग थे भाई, 6.25 हिस्से पड़ा, तो सबका एवरेज हो गया 106.25। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने 106.25 प्लस 50 रुपया पे किया। क्लियर। अब इस मेथड से जब सवाल बनाएंगे तो आपको लगेगा ये सब मजाक है, ऐसे थोड़े होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हूं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, करा कुल 9 पुरुषों में से प्रत्येक 8 ने भोजन पर 30 रुपया खर्चा किया। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 8 ने भोजन पर 30 रुपया खर्चा किया। 9 आदमी सभी के औसत से 20 ज्यादा खर्चा किया है। मतलब ये जो 20 ज्यादा खर्चा किया 8 लोगों को बटेगा, 8 लोगों को अगर 20 बटा तो 2.5 सबको ज्यादा 2.5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, सबको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब नया एवरेज होगा 32.5 हो जाएगा, और इसने 32.5 से 20 ज्यादा पे किया, मतलब 52.5 पे किया। क्लियर हो गया आंसर का, बता दूं क्या। मैंने बोला कि 9 लोग थे, उसमें से 8 ने एवरेज से 30 रुपया खर्चा किया है। 9वां जो आदमी है ये आया है और नया एवरेज से 20 ज्यादा कम किया है, 20 ज्यादा पे किया, तो ये नया एवरेज तो ये खुद है, तो ये 20 कहां जाएगा, ये इन लोगों को मिलेगा। भाई तुम लोग अपना नया एवरेज निकालो, बताओ क्या है। तो आपने कहा भैया ठीक है रुको एक सेकंड और हमको डिवाइड करने दो, तो हमको पता चल गया नया एवरेज तो इतना प्लस 2.5 है, ये नया एवरेज है। मतलब उस नए जो नॉर्मल लोग हैं इतना तो पे किया ही है और ये तो उसका पे किया हुआ है। मतलब ये पूरा जो पेमेंट है, ये जो पूरा पेमेंट है ये उसका है। मतलब कहने का मतलब जो ज्यादा पे किया तो उसका है ही। नया एवरेज, पुराना एवरेज तो वो पे किया ही है। नया एवरेज में कितना बढ़ा है, तो नया एवरेज आने के सिर्फ 20 को 8 से भागा देंगे और जो मिलेगा वही नया एवरेज है। सारे को जोड़ घटाव करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हम आपके लिए, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15-16 आप बनाइएगा, 17 पहले। अभी तक एक लोग आ रहे थे, अभी तक आपके सामने एक लोग आ रहे थे और वो पेमेंट ज्यादा कम कर रहे थे, मतलब ज्यादा कर रहे थे। सवाल आपने पढ़ लिया, एक बार मेरे साथ पढ़िए। 19 पुरुषों में से 15 पुरुषों का औसत खर्च 74 रुपया है। टोटल 19 है, 15 का औसत खर्च 74 रुपया है और बाकी 4 बचे। इनके बारे में ख्याल क्या है कि शेष पुरुष सभी के औसत से 22.5 अधिक खर्च करते हैं। सभी का औसत x, तो इसका खर्चा एवरेज का इतना।
मैंने नया एवरेज बोला इतना, तो इसका तो एवरेज ही हो गया। आप एलिगेशन लगा के निकाल लेंगे, उम्मीद रखता हूं आप निकाल लेंगे इस मेथड से। क्लियर? अब जो मेथड मैं बता रहा हूं उस मेथड से आप कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि इस मेथड यहाँ पे वो नहीं लेगा। सवाल क्या कर रहा है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 19 मेन। 1900 का टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, एवरेज नहीं पूछ रहा है, किसी का नए आदमी का नहीं पूछ रहा है टोटल कितना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को आप? देखिए 15 लोग का एवरेज 74 था, और ये जो 4 लोग हैं ये नए वाले औसत से 22.5 पर हेड ज्यादा पे करते हैं। मतलब चारों मिलाकर अगर पे करेंगे तो 22 गुने 22.5 गुने 4 88 तो 90 ज्यादा पे करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये 90 का काम क्या है? इसका काम है पुराने लोगों का एवरेज बढ़ाना। पुराने 15 लोग हैं तो 6 से एवरेज बढ़ गया, और एवरेज हो गया 80, और 80 एवरेज हो गया। 19 लोग हैं तो कितना हो गया? 190 में से 18 19 घटा देंगे। अरे मुझे गुना नहीं आता है, सही है 5 होगा। क्लियर है कि नहीं है? पकड़ में बात आई? मैंने बोला कि एवरेज जो नया लोग हैं ये पर हेड एक आदमी, नए 4 लोग जो हैं इसमें से हर एक आदमी नया एवरेज से 22.5 रुपया ज्यादा देता है। मतलब चारों ने 22.5 ज्यादा दिया होगा, कुल मिलाकर 90 रुपया ज्यादा दिया होगा। जो बाकी लोग जो है 15 लोग, इन लोग का एवरेज बढ़ाने का काम आया होगा। क्लियर? तो इन लोग का एवरेज कितना से बढ़ गया? 90 के कारण 6 से बढ़ गया। मतलब 80 जो एवरेज है, ये जो 80 एवरेज है, यही एवरेज इन लोग का भी है। ये लोग 80 प्लस इतना पे किया है। तो कहिए कि भाई 80 प्लस इतना ये लोग पे किया है, 74 प्लस 15 ये लोग पे किया है, टोटल को जोड़िए तो भी आपका ये आएगा। मैंने बोला जब नया एवरेज मुझे पता चल ही गया 80, तो क्यों मैं सीधा 19 को 80 से गुना कर लूंगा, मिल जाएगा टोटल नया वैल्यू। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन बीच में है, एक दो क्वेश्चन। 18 आपके लिए, 19 आपके लिए, 20 मेरे लिए। हालांकि 20 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। एलिगेशन मेथड से भी बना देते हैं, एकदम सिंपल रहेगा। करा एक लाइब्रेरी में 60 स्टोरी बुक है। देखिएगा 60 स्टोरी बुक खरीदा गया है, लेकिन होता क्या है कि अगर 4 बुक वो और खरीदता, जिसके लिए 336 रुपया और पे करता, तो उसको टोटल एवरेज जो प्राइस होता है उस पर 1 रुपया का कमी होता, मतलब उसको 1 रुपया से फायदा जाता। मतलब 60 रुपया जो बुक खरीदा पर हेड कुछ प्राइस दिया होगा, लेकिन कह रहा है कि पर हेड मान लीजिए 100 रुपया का प्राइस दिया है 60 का, तो अब x माइनस 1 हो जाएगा प्राइस। क्यों? अगर इसका 336 रुपया अलग से पे करेगा तो। जहां भी मिलाने की बात आती है दो ग्रुप हो, अब जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप में 60 दूसरा में 4, दूसरा में 1 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि 60 का एवरेज अगर x है, आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक, पुराना प्राइस क्या, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताइए कि 60 लोगों का एवरेज मैंने मान लिया x था 60 किताब का। अब आप कह रहे हैं कि सर 336 रुपये और दे रहे हैं 4 किताब के लिए, इसका मतलब एवरेज आप कितना दे रहे हैं? तो कहेंगे सर एवरेज तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 4 32 84 हो गया एवरेज। तो एवरेज 84 हो गया 4 बुक के लिए, तो 4 बुक का एवरेज 84, 60 बुक का x, और आपको बोला है कि नया एवरेज 1 से घट जाता है 4 बुक और खरीदते हैं तो। अब यहां से बताइए ये बढ़ा कि ये बढ़ा, तो कहेंगे सर ये बढ़ा, तो ये बढ़ा है तो इसमें घटाएंगे तो 1, और इसमें से घटाएंगे तो x माइनस 5। क्लियर? आगे बढ़े। 1 की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू बस इतना ही करना है। तो आप कहेंगे सर ऐसे गड़बड़ हो रहा है। अच्छा यहाँ 4 कैसे लिख दिया? 85 हो जाएगा ना, एवरेज ये है, मैंने इसको लिया है। 4 को 1 बना दीजिए और इसको 15 बना दीजिए, 1 यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 100। मतलब पहले किताबों का दाम 100 रुपया था, 60 किताब 100 रुपए के प्राइस पे खरीदे गए थे, लेकिन अगर 336 रुपया वो और पे करता है तो 64 किताबों का प्राइस 99 रुपये पर बुक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके थे 20। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा अलग तरीका के क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जहां पे आप पढ़ाई लिखाई के जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो दिक्कतें होती हैं और जो सुविधा होती है, दोनों चीज पे सवाल आ रहा है।
आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सवाल सिंपल। इस सवाल को भी बहुत अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही तरीका है। लेकिन चूंकि एलिगेशन मेथड मेरे लिए बेस्ट मेथड पड़ता है, जब एलिगेशन आप समझ जाते हैं तो एलिगेशन बहुत ही आसान पड़ता है। तो एलिगेशन आप भी सीखिए। एक मेस में 35 छात्र, जब 7 और छात्र शामिल हुए तो कुल व्यय में 42 की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति छात्र व्यय में 1 की कमी हुई। मेस का शुरुआती खर्च क्या है? पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर ढंग से आप कंपेयर करेंगे तो कहेंगे सर सेम क्वेश्चन गया। कैसे हुआ? करें, एक मेस में 35 छात्र हैं, 7 छात्र और आ जाते हैं, दोनों मिल गए, मिल रहा है ना? तो बोल रहा है 7 छात्र शामिल होते हैं तो सातों छात्र का के कारण 42 रुपया का खर्चा बढ़ जाता है मेस का एक दिन का। लेकिन पर हेड जो स्टूडेंट है वो अगर पहले 1 था तो अब 1 रुपया से घट जाता है। तो आपसे पूछ रहा मेस का शुरुआती खर्च क्या है? शुरुआती एवरेज मैंने माना तो 35 बनाइए, आपका शुरुआती खर्च हो जाएगा। क्लियर? आप कहेंगे सर 42 रुपया तो सातों पे खर्च हुआ, सातों के आने से तो एवरेज कितना पड़ा? तो मैं बोलूंगा 7 से भागा दे दे तो एवरेज 6 पड़ा। आप बताइए, यहां से अंतर 1, यहां से अंतर 1 माइनस 6 हुआ कि नहीं? 6 माइनस कीजिए, इसमें से 7 से काट दीजिए 1, 7 से काट दीजिए 5। अगर 5 1 के बराबर है तो 6 माइनस 7 5 के बराबर होना चाहिए, तो x 12 के बराबर होना चाहिए। और x अगर 12 के बराबर है तो टोटल हो जाएगा 12 गुने 35, और 12 गुने 35 करेंगे तो 420 आ गया। तो आपको ये खर्चा था टोटल शुरुआती का। कितना खर्चा था? 420 रुपए का। और भी तरीका, इससे भी आसान तरीका, अगर एलिगेशन में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इतना देर में हम लिखेंगे आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। देखिए, सवाल जो पूछ रहा है वो कीजिए। अगर टोटल खर्चा पूछ रहा है तो टोटल खर्चा से शुरू कीजिए, अगर एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज से शुरू कीजिए। जो सवाल पूछ रहा है, सवाल में क्या कर रहा है कि टोटल खर्चा शुरुआती में कितना था? मैंने बोला शुरुआती में x था भाई। तो आप कहेंगे सर ये इस हिसाब से एवरेज कितना रहा होगा? तो कहेंगे सर x बटा 35, यही एवरेज रहा होगा। अब खर्चा कितना हो गया है? तो आप कहेंगे सर अब खर्चा हो गया है टोटल खर्चा प्लस 42। तो कहेंगे एवरेज कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर लोग तो बढ़ गए हैं, पहले 35 थे, 35 प्लस 7 मतलब 42 हो गए। इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको 35 प्लस 7 देखना है। ये स्टूडेंट है, 42 हो गए। नया एवरेज जो है पुराने से 1 कम है, तो पुराने में भी 1 कम कर दीजिए, बराबर हो गया। या नए में 1 जोड़ दीजिए, बराबर हो गया। दोनों बराबर है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए x माइनस 35 बटा 35 बराबर x प्लस 42 बटा 42, है कि नहीं? 7 25 7 6 6x माइनस कितना आ गया? 35 दूना 70 210, और 5x प्लस 520 220 210। इधर घट गया, x बचा, उधर गया 420 हो गया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, एवरेज मान के भी बना सकते हैं आप। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट सवाल 22 मैं करा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। 22 नंबर जो है वो कह रहा है कि एक छात्रावास में 459 लोग थे, 459 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 36 की वृद्धि होती है, 36 लोग बढ़ जाते हैं, तो प्रतिदिन छात्रावास के खर्च में 81 रुपए का खर्चा बढ़ जाता है, जबकि प्रति स्टूडेंट x माइनस 1 हो जाता है, पहले से 1 रुपया कम हो जाता है। अब इस सवाल में एक छोटा सा चीज बता रहा हूं आपको, जो कहानियां जो सवाल में की जा रही है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये कि सवाल क्या कर रहा है कि जो भी बातें सवाल कर रहा है वो एक दिन की बातें कर रहा है। सबसे पहले आपको दिमाग रखना, एक दिन का खर्चा की बात कर रहा है, महीना साल कुछ नहीं। ये जो बोल रहा है कि 81 रुपया बढ़ गया है, मतलब कि पहले अगर खाना बनाने पे खर्चा 459 लोगों पे जितना हो रहा होगा, अब 81 रुपये का और खर्चा हो जा रहा है। एक आदमी पे नहीं, टोटल पे 81 रुपये का खर्चा हो जा रहा है। लेकिन जब खर्चे का पूरा का हिसाब किया गया कि भाई एक लड़के पे कितना खर्चा पड़ रहा है, तो जितना पहले था उससे 1 रुपया कम हो गया। क्लियर? अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहां से आपका 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? इतना बटा 36, 9 4 36, 9 9 81, 2.25। तो आप यहां से क्या करेंगे? तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 हो गया, और x माइनस 3.25। देखिए तो कटेगा कुछ, 5 और 9 18, 6 से काट दीजिए, 6 6 36, 6 7 42, 3 6 6 36, 6 5 30। 6 से काटेंगे तो कटेगा
एक की वैल्यू इतनी, चलिए काट ही देते हैं, कोई उपाय नहीं है। 6 का 6, 6 दूना 12, 12 छक 72, 4 76 होता है ना, 6 7 42, 6 5 30। यहाँ पे आके इस एक इधर मैंने बना दिया तो एक की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। मतलब ये दोनों को बराबर करेंगे तो 12 3 15, x की वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। आपसे सवाल पूछ क्या रहा था, तो एक दिन में छात्रावास का कुल व्यय कितना था, एक दिन में छात्रावास का कुल व्यय कितना। तो आप बताइए पुराना एवरेज कितना है, 16। तो 16 लोगों का खर्चा अगर 459 के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप गुना नहीं कर लेंगे। मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है क्या, बड़ा नंबर। गुना कर लीजिएगा, 16 नंबर 44 से 14 16 85, 9 16 64 और 9 73। 23 आप बनाइएगा सिमिलर 24 में बता रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा इधर उधर किया गया है और थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं वो दिक्कत हटा दूंगा। अभी आपको पता चलेगा कि सवाल को आप उल्टे तरीके से भी पढ़ दे सकते हैं और उल्टे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सवाल जो कहे हम वही करेंगे, सवाल का तरीका हम उल्टेंगे, सवाल को हम अपने अनुसार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। करें एक हॉस्टल में 320 छात्र हैं, 320 छात्र थे। जब 10 छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया, 10 छात्र हॉस्टल छोड़ देते हैं, तो दैनिक खर्च में 58 की कमी आती है और प्रति छात्र 20 पैसे की वृद्धि हो जाती है। आपको बताना एक दिन में हॉस्टल का शुरुआती खर्चा कितना था। सवाल आपने समझ लिया। सवाल क्या कर रहा है, 320 छात्र थे, 10 छात्र चले जाते हैं, इसके जाने से 58 रुपया टोटल पे खर्चा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हॉस्टल का एवरेज जो फी है 20 पैसे से मतलब 0.20 रुपया से बढ़ जाता है। तो शुरुआती का खर्च क्या है, समझ में आ गई सवाल। तो अब आप सवाल फिर से सुनिए। सवाल अब हम बदलेंगे, सवाल अपने अनुसार रखेंगे। सवाल क्या कहेंगे, मैं बोल रहा हूं क्या कि मैं बोल रहा हूं 310 छात्र पहले थे, देखिएगा 310 छात्र पहले, तो उनका औसत कुछ रहा होगा, 10 और आ गए, 10 और आ गए, जो आए हैं वो 58 एवरेज लेके आए हैं, मतलब 5.8 का एवरेज लेकर आए हैं। क्लियर है। औसत क्या हो रहा है, तो करें सर औसत बढ़ गया था उसके जाने से, मतलब उसके आने के पहले औसत 0.2 से कम रहा। देखिए पहले औसत इतना था, पहले औसत 320 लोगों का इतना है, 10 लोग चला गया इतना लेकर, तो औसत क्या हो गया, 0.2 से बढ़ गया। उल्टा कर दिया सवाल। अब सवाल पुराने जैसा हो गया 23 22 नंबर का। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ से 0.2 हो गया, माइनस करेंगे तो दिस को, और इसको करेंगे तो x - 6 हो गया। यहाँ से देखिए 0 से 0 काट रहा हूँ, यहाँ से 2 से इसको 0.2 मतलब कितना होता है 1/5, इसको 5 से गुना कर दे रहे हैं, तो एक की वैल्यू यहाँ, एक की वैल्यू यहाँ, तो इसकी वैल्यू 31 हो गई। तो आप x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, निकालिए। आपसे पूछ रहा था क्या, पुराना खर्चा, तो आपको इतना गुना 320 करना है। क्लियर है ना। तो चलिए इसको करते हैं, तो कितना हो गया 6.2 + 6 मतलब 12.2। ये आपका आ गया 310 लोग जब थे तब का एवरेज, लेकिन आपको टोटल पूछ रहा है तो कितने लोग थे, x कितना एवरेज था, x - 0.2 मतलब नया एवरेज आपका हो गया 12 लोग कितने थे, तो आपका आंसर 320। इसका मतलब 12 दूना 24 और 12 3 36 2 38, इतने रुपए का मेष का खर्चा आ रहा था पूरा शुरुआती दौर में। सवाल ऐसे ही बनता है, मजे लीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है आप बैक जाकर वीडियो को देख लें तो स्टार्टिंग से, आपको फायदा करेगा। ये लास्ट क्लास है एवरेज का, जहां पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल रही है। मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी लेवल चेंज हो रहा है, कभी लेवल बदल रहा है, कभी लेवल हाई हो रहा है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने एलिगेशन में कराया था, यहाँ से फिर से आया तो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, बाकी आप कर लेंगे। क्लियर है। करें एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4, बॉलर का एवरेज की बात करें कितना 12.4,
लास्ट मैच में वो 5 विकेट लेता है, यहाँ पे कुछ विकेट लिया होगा, यहाँ पे 5 विकेट लेता, चलिए मैंने खाली रखा, ये निकालना है तभी तो भरेंगे। इसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया, मतलब इसकी एवरेज की बात करूंगा तो 26 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5.2। बोल रहा है ऐसा करने से इसका एवरेज हो जाता है 0.4 से घट जाता है, मतलब 12 हो गया नया एवरेज। बोल रहा बताइए व्हाट वाज द टोटल विकेट, पिछले मैच से पहले कुल कितना विकेट लिया था, जब यहाँ पे रेट था उसका तब विकेट कितना लिया था, तो एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ तो रेशियो के अनुसार 0.4 आना चाहिए, माइनस करेंगे तो, और यहाँ माइनस करेंगे तो 6.8 आना चाहिए। यहाँ से 4 काट देंगे तो 17 और इधर 1 हो गया, 1 की वैल्यू 5 तो 17 की वैल्यू 85, मतलब पहले उसने 85 विकेट लिया, पूरा गुस्सा तो बोलते हैं 85 प्लस 5 90 विकेट लिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 26 आप बनाइएगा, क्वेश्चन 27 मैं बताता हूं। इस टाइप के भी सवाल एलिगेशन में आपके सामने आया था, फिर से यहाँ पे आया है, थोड़ा सा तरीका बदला सवाल कहने का, तो मैं भी तरीका थोड़ा सा बदलूंगा आपको सवाल बताने का। कराए क्लास में छात्रों की संख्या 75 है, छात्रों की संख्या 75 है, क्लास पूरे क्लास के छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33.1/3 लड़के हैं, 33.1/3 लड़के हैं। देखिएगा सवाल क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। और बाकी लड़कियां हैं, लड़कों का गणित में औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 66 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का स्कोर बताइए। अब आप देखिए, लड़के हो गए और लड़कियां हो गई। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि 33.5% लड़के हैं, 33 1/3 मतलब कितना हो गया फ्रैक्शन में, इतना परसेंट लड़के हैं बाकी लड़कियां हैं। बोला लड़कों का गणित में औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। यदि सभी का औसत 66 है तो लड़कियों का औसत बताइए। सवाल का सारा इंफॉर्मेशन नोट हो गया। सवाल देखिए कैसे बनेगा, कैसे सिंपल तरीके से आएंगे। आपको ये बताइए लड़की कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे सर इतना परसेंट, इतना परसेंट मतलब क्या होता है 1/3 है कि नहीं। कैसे 1/3 होता है, जिनको नहीं पता 33 या 99 100/3 परसेंट को हटाएंगे तो 100/3, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं और 1/3 आ गया। इसका मतलब होता है 3 में से 1। जो बातें कही गई है उसी के बारे में बोल रहा है कि वो 3 में से 1 है, मतलब लड़के कितने हैं तो 3 में से 1, 3 में से 1 लड़के हैं, बाकी कौन है लड़कियां हैं। सवाल कह रहा है मतलब यहाँ पे अगर बात करूं बॉयज और गर्ल्स की तो लड़के कितने होंगे 3 में से 1, बाकी क्या होगी लड़कियां, तो आपको रेशियो मिल गया बॉयज गर्ल्स का। 66 2/3 को आप जब करेंगे तो 66 गुना 3 कितना आ जाता है 198 प्लस 200/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 0 गायब हो जाएगा 2/3। सवाल कर रहा है कि लड़कों का जो स्कोर है लड़कियों की तुलना में इतना ज्यादा है, माने 3 में 2 ज्यादा है, मतलब कितना है 5 है। कब, जब लड़कियों का 3 है तो इसका 5 है। सवाल समझिएगा, अगर आप परसेंटेज में डील करते हैं सिर्फ तो भी कर सकते हैं, परसेंटेज में डील करेंगे तो यहाँ 100 अगर लड़कियों का तो 166 2/3 आपका लड़कों का। क्लियर। तो सवाल यही हो गया कि अब बताइए मुझे कि आपको यहां तक मिल गया रेशियो, तो आप बताइए कि एवरेज नहीं निकालेंगे, तो कहेंगे सर ये तो आपका हो गया नंबर, ये हो गया मार्क्स, एवरेज मार्क्स, तो टोटल तो इनका इतना ही हुआ ना 5 और इनका टोटल 6, तो इस हिसाब से एवरेज कितना होना चाहिए, तो कहेंगे सर 5 + 6 बटा कितने लोग हैं, तो कहेंगे सर 2 और 1 3 लोग हैं, ये एवरेज है। जबकि इसकी वैल्यू सवाल के अनुसार 66 है, तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे सर ये हो गया 11, तो 11 6 66 और 6 × 3 18। आपको निकालना क्या है, तो आपको सवाल के अनुसार निकालना कि लड़कियों का औसत क्या है। लड़कियों का औसत क्या है, तो लड़कियों का औसत क्या है, तो देखिए गर्ल्स का औसत कौन सा था एवरेज 3, तो आपको 3 की वैल्यू निकालना, तो 18 दिया। इसका कहीं कोई यूज नहीं था सवाल में, मतलब बिना इसके हम सवाल बना सकते हैं। आप चाहते तो लड़कियों का औसत के अनुसार लड़कों का जो एवरेज परसेंटेज दिया उसके अनुसार सब नंबर्स निकाल सकते थे, लेकिन उस नंबर्स को भी आखिर में आपको गुना ही करना पड़ेगा।
तो मैंने रेशियो लेकर चल लिया। क्लियर है? एक सवाल और करते हैं इस तरह का, 28 नंबर। करा एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट्स। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। मेरी कोशिश हो रही है धीरे धीरे कि मैं हिंदी में सवालों को पढूं, ताकि जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मुझे भी दिक्कत हो रही है हिंदी मीडियम में, लेकिन धीरे धीरे ढल रहा हूं आपके साथ। आपका तरीका धीरे धीरे मैं अपना रहा हूं, मेरा तरीका आप अपनाइए। करें एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। ठीक है, ऐसा सवाल कह रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। करें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, देखिए बोल रहा है लड़कों और लड़कियों, लड़कों और लड़कियों का औसत स्कोर दिया हुआ नंबर्स का औसत, सॉरी लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 10 और 11 है। बोल रहा है लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% ज्यादा है। मतलब इसका 120% होगा और इसका 20%, 100%। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत स्कोर 20% ज्यादा है। तो पिछला मेथड मैंने रेशियो फ्रैक्शन से लिया था, इस पर बिना फ्रैक्शन का कर दिया, तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। आप कहेंगे 20% ज्यादा मतलब 20% ज्यादा मतलब 1/5 मतलब 5 में ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा हाँ, मतलब इसका 5 है तो इसका 6 है। आप काट के देखिए 20 से और 20 से ये आया। क्लियर? यहां तक सवाल करा है कि लड़कों का औसत स्कोर पूछा। लड़कों का औसत क्या है? तो आप कहेंगे सर लड़कों का औसत 6 की वैल्यू आपसे पूछ रही है कितनी होगी। कंडीशन क्या है? टोटल का एवरेज 69 दिया हुआ, तो 10 गुने 60, टोटल कितना 60, 11 गुने 5 55, कितने लोग हैं? तो कहेंगे सर 21 लोग। इसका वैल्यू आपको दे रखा है, ये एवरेज है ना रेशियो के हिसाब से, इसका वैल्यू 69 दिया हुआ है। आपको 6 का वैल्यू बताना है, तो 115 हो गया। ये 23 दिया और 23 बचे। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितना आ गया? 63। 6 की वैल्यू निकालना है तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 1 12 25 60, 12.6। आगे कुछ दिखे तो बताइएगा, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है। दिखा? मैंने 5 का 63 है, 1 का यहाँ निकल गया, 6 का निकालना तो मैं इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 75 पॉइंट। जरूरी नहीं है कि 1 का निकालने के बाद हम 6 से गुना करें, हम इसी को जोड़ दिए। इसी कैलकुलेशन को मैं बोलता हूं कि आप थोड़ा सा फास्ट मूव कीजिए, जितना फास्ट मूव कर सकते। कैलकुलेशन ऐसा कि नजर दिखे और कहीं भी आप स्विच करने के लिए आपका दिमाग फ्लेक्सिबल हो। मेमोरी कार्ड जो दिमाग में आपके उसको दिमाग से निकाल दीजिए, वो आपको रट्टूमल बना देगा और आपको दिक्कत करेगा। दिमाग है तो फिर क्यों अलग से मेमोरी कार्ड लगाना है? रखने का सिस्टम क्यों? दिमाग है तो दिमाग का अप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 है। कुछ निश्चित संख्या है छात्रों का, मतलब कुछ छात्र हैं जिसका औसत वजन 72 kg है। यदि 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 kg चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 kg आ जाते हैं, देखिएगा तो छात्रों के नए औसत वजन 0.7 से कम हो जाता है। छात्रों की शुरुआती संख्या क्या है? सवाल आप समझ गए हैं? सोल्व करें। चलिए देखिए क्या सवाल कह रहा है आपके सामने जो है। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि कुछ लोग हैं जिनका औसत वजन 72, लेकिन 10 लोग चले जाते हैं, तो ये जा रहे होंगे तो बेचारे 6 ज्यादा लेकर जा रहे हैं पर हेड। देखिए तो 6 ज्यादा लेकर जा रहे हैं, मतलब पूरे में आपका चूना 60 का लगाने वाले हैं, पूरे को 60 से घटा देंगे। घटाएंगे कि नहीं? यहाँ पे 6 से चूना लग रहा है -6 से, तो 10 लोगों को टोटल कितना लग जाएगा? -60 का। ये भाई सब भला कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? 8 आपको देकर जा रहे हैं, क्योंकि 72 नहीं, ये भी चूना लगा रहे हैं आपको। 72 की जगह ये 80 है। ध्यान दीजिएगा, 72 थे एवरेज में, लेकिन 80 जा रहे हैं एवरेज में। 8 ज्यादा जा रहे हैं पर हेड, 8 पर हेड ज्यादा जा रहे हैं, तो टोटल कितना जा रहे हैं? तो 32। इतना आपका चुना है क्या? ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि औसत एवरेज औसत जो था 10 छात्रों का, कुछ छात्रों का 72 था। 10 छात्र जिनका वजन, सॉरी एक मिस्टेक हो गया मेरे से, आप आ रहे हैं, सॉरी,
देखिए क्या हुआ, 10 छात्र जो गए हैं वो 78 लेकर गए, 6 ज्यादा लेकर गए हैं। 6 ज्यादा लेकर गए तो टोटल में 60 का चूना लगा चुके हैं, मतलब 60 लेकर चले गए होंगे। ये आ रहे हैं तो कितना लेकर आ रहे हैं, तो 80 का एवरेज लेकर आ रहे हैं, मतलब पर हेड 8 ज्यादा लेकर आ रहे हैं, तो टोटल में कितना ज्यादा लेकर आएंगे, तो कहेंगे सर 8 में 4 स्टूडेंट तो 32 ज्यादा लेकर आएंगे। मतलब ओवरऑल चूना तो लग गया आपका कितने का, अच्छा मैं भी कभी कभार कुछ ज्यादा ले लेता हूँ, 28 का चूना लग चुका है आपका। इसके आने जाने से 28 का चूना लग चुका है, और एवरेज जिसके कारण 0.7 से क्या हो गया, कम हो गया है। कम तो होगा ही, चूना तो लगा है तो कम हो गया एवरेज 0.7 से, मतलब कितने लोगों में 28 बटा होगा, तो कहेंगे सर एवरेज से हम डिवाइड कर देते हैं तो पता चल गया 40 लोगों में ये बटा था। 40 लोग में कब बटा होगा, आखिरी में 40 लोग होंगे। आप बताइए टोटल जितना था उसमें से ओवरऑल इतने होने के बाद 6 माइनस हो गए हैं तब जाके 40 बचे हैं, मतलब ये पहले कितने रहेंगे, तो कहेगा सर 46। आप स्टेप बाय स्टेप माइनस प्लस करेंगे तो भी 46 आएगा। इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ये जो आए थे लास्ट में हटाइए इनको, 36, 10 जो गए थे उनको पकड़ के लाइए तो 46। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली देखिए टोटल में से 6 माइनस हुए हैं तब 40 है, तो पहले 46 रहेंगे। क्लियर है। ये आपका लास्ट क्लास था औसत का। औसत का ये वो क्लास था जहां पे मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश किया है। असाइनमेंट आपका तैयार है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, डॉट क्वेश्चन में पूछिए, आप डॉट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डॉट क्वेश्चन जितना हो सकता है पूछिए, और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो रही है, यहाँ पे आपको अच्छी चीजें मिल रही है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको भी रिजल्ट चाहिए, जिनको भी मैथ में स्कोर अच्छा चाहिए, आप उनके पास वीडियो भेजिए, उनको बोलिए पढ़ने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो याद रहे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक पढ़ाई कीजिए, मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।